सो हेलो माय डियर, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे अपने और सर्वे चैप्टर में सर्वे सब्जेक्ट में हेलो माय डियर ऑल, एमसीक्यू सॉल्यूशन कर रहे थे सर्वे सब्जेक्ट के लिए और अपना चैप्टर थियोडोलाइट चल रहा था। और इस थियोडोलाइट की सीरीज में आज 103 टू 112 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 103वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट फॉर ए थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के लिए परमानेंट एडजस्टमेंट कौन सा नहीं है, ये पूछा है। ये आपका टेम्परेरी एडजस्टमेंट है जिसमें आईपीस और फोकसिंग ऑब्जेक्ट की फोकसिंग करते हैं। वर्टिकल इंडेक्स एडजस्टमेंट करना, ये आपके पास एक दूसरा टेलीस्कोप का एडजस्टमेंट करना और एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल। अब इसके अंदर ये वाला जो है, ये तीनों परमानेंट एडजस्टमेंट है और ये आपके टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। तो कौन सा नहीं है परमानेंट एडजस्टमेंट? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 104, द साइट टेकन ऑन लेवलिंग स्टाफ हेल्ड ए पॉइंट इज ऑफ अननोन एलिवेशन। अननोन एलिवेशन वाले पॉइंट पर टू एसरटेन द अमाउंट विच द अबो और बिलो द लाइन ऑफ साइट। एक अननोन एलिवेशन वाला पॉइंट है अपने पास। जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइस लगाया और ये डिवाइस इधर की तरफ पॉइंट देख रहा है, तो अननोन एलिवेशन वाला पॉइंट अपने पास, ये भी अननोन एलिवेशन वाले हैं जिस पे ये एफ एस है, ये आई एस है और ये आई एस है। लेकिन एक नॉन एलिवेशन वाला पॉइंट है, उस पर तो बी एस मिलेगा। तो आपके अननोन वाले एलिवेशन वाले पर या तो आपको आई एस मिलेगा या फिर एफ एस मिलेगा। तो हम इसके अंदर पूछ रहा है कि अननोन एलिवेशन वाले पॉइंट पे हमारा आंसर आई एस या एफ एस की तरफ में से एक होगा। तो आई एस और एफ एस में एफ एस अपने को ऑप्शन में मिला है, इसलिए अपना ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द परमिसिबल क्लोजिंग एरर एक्सप्रेस्ड बाय 6 रूट के। ये किस में होता है जी? ये होता है प्रिसाइज लेवलिंग में। ऑप्शन रहा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है क्वेश्चन, फॉर एनी सेटअप ऑफ लेवल बैक साइट इज ऑलवेज। बैक साइट हमेशा टर्निंग पॉइंट पर या बेंचमार्क पर पढ़ी जाती है। तो बैक साइट फर्स्ट रीडिंग टेकन ऑन लेवलिंग स्टाफ, बिल्कुल सही है ये फर्स्ट ऑप्शन, तो हम फर्स्ट कहेंगे। सेकंड आपका फोर साइट के लिए है, इंटरमीडिएट साइट, एनी साइट को नहीं बोलते बैक साइट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन ने क्या कहा? इन द गिवन इमेज रीड ऑब्जर्वेशन केयरफुली विच वर टेकन ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ ए डंपी लेवल। आपने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा और ये स्टाफ रीडिंग पढ़ी। आपने पी पर इंस्ट्रूमेंट रखकर ये स्टाफ रीडिंग 2 पढ़ी, जिसको आप एच ए और एच बी बोल रहे हो। फिर क्यू पर इंस्ट्रूमेंट रखा और ये 2 स्टाफ रीडिंग एच डैश ए एच डैश बी, आप इनको ए और बी कंसीडर करते हुए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है? टू व्हाट रीडिंग शुड बी लाइन ऑफ कॉलिमेशन बी एडजस्टेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट एट क्यू। इंस्ट्रूमेंट जब क्यू पर होगा तो कौन सी रीडिंग क्यू पर होनी चाहिए, ये रीडिंग को सही बना के देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी रखा है और उसका सॉल्यूशन भी, तो देखते हैं। हमने इसको नाम दिया है एच ए, इसको नाम दिया है एच बी रीडिंग में, और इन दोनों को भी मैंने एच ए एच बी नाम दिया है डैश के साथ। तो सबसे पहले इन 2 रीडिंग का यहाँ पर डिफरेंस कर देता हूँ। इन दोनों रीडिंग का मैंने डिफरेंस किया, फिर इन दोनों रीडिंग का डैश वाली रीडिंग का डिफरेंस किया, और इन दोनों के डिफरेंस आपके ये आया, और डिवाइड बाय 2 आपके एक्चुअल लेवल डिफरेंस आ गया। और एक्चुअल लेवल डिफरेंस से हम क्यू स्टेशन पर इस क्यू रीडिंग को सही लाइन ऑफ कॉलिमेशन एडजस्ट करेंगे और हमारे पास ये आ गया है रीडिंग एट लाइन ऑफ कॉलिमेशन सेटअप एट क्यू दिस प्लस एच, और एच की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ से, और आंसर आपका आ गया डी, बिल्कुल करेक्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं 108।
द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड फॉर ऑब्टेन द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट डज नॉट प्रोवाइड ए चेक, प्रोवाइड नहीं करता चेक। लाइन ऑफ कॉलिमेशन मतलब HI मेथड किसको, IS को चेक प्रोवाइड नहीं करता। हाँ जी, 109 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लेवलिंग एलिमिनेट द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। एरर कर्वेचर और रिफ्लेक्शन की कौन यहाँ पर एलिमिनेट करता है, फ्लाई लेवलिंग नहीं जी। इक्विलाइजिंग द डिस्टेंस ऑफ बैक साइड फोर साइड, मतलब बैलेंसिंग करना BS और FS डिस्टेंस को, ये आपका आंसर बी रहा। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए लाइट हाउस ऑफ 120 मीटर हाइट इज जस्ट विजिबल above the horizon from a ship. The correct distance between ship and lighthouse considering combined correction, curvature and refraction. तो इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको डिस्टेंस पूछा है और डिस्टेंस का फॉर्मूला 3.855 रूट एच होता है। आंसर किलोमीटर में आएगा, डी किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, और एच किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। तो हम इसमें रख देते हैं 3.855, एच की जगह हम 120 मीटर रख देते हैं, और आपका जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आंसर आएगा। आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है करेक्ट डिस्टेंस, मीटर में बना के प्रोवाइड कराना है। तो आप जो भी आंसर आएगा 10⁻³ इन कर देना, मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कर लेंगे आई होप। नेक्स्ट की तरफ 111 नंबर क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल प्लेन इज टर्म्ड एज। वर्टिकल प्लेन में मेजर कौन करता है, लेवलिंग करता है जी। बेंचमार्क एस्टैब्लिश्ड बाय, बेंचमार्क को स्प्लिट लेवलिंग मतलब डायरेक्ट लेवलिंग से एस्टैब्लिश करते हैं। यह आपके 112 क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।